हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज अपन सेकंड लेक्चर में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी अपन ने केमिस्ट्री में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो अपन ने ये देखा था कि केमिस्ट्री कहाँ से आई। अपन 10th तक तो साइंस पढ़ते आ रहे थे सर, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, ठीक है। तो अपन केमिस्ट्री के अंदर भी 3 पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे इसको, केमिस्ट्री को। तीनों पार्ट 11th के अंदर भी है, 12th के अंदर भी है, ठीक है। तो तीनों पार्ट कौन से हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इसको, ऑर्गेनिक को। अब आप बोलोगे सर 12th के अंदर ये नेमिंग है क्या ऑर्गेनिक के अंदर? तो उसके अंदर भी नहीं है अलग से, तो और 11th के अंदर भी नहीं है। क्वेश्चन आते हैं नीट में भी, जेई में भी, ठीक है। किसके? जीओसी के। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो अपन बेसिक कराते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अपन ने फर्स्ट के अंदर क्या देखा था कि ऑर्गेनिक कहाँ से आती है और कैसे अपन ने स्टार्ट करेंगे इसको, ऑर्गेनिक को, ठीक है। इस तरीके से अपन ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक को, और आज अपन देखेंगे किस हिसाब से अपन को स्टडी करना है ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक को स्टडी करने के 2-3 मेथड होते हैं। अपन अपने मेथड से स्टार्ट करेंगे। वैसे टीचर्स 11th में कराते हैं नीट के हिसाब से सफिक्स प्रीफिक्स, जो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट प्रीफिक्स लेते हैं, सेकंड प्रीफिक्स लेते हैं। सेकंड सेकंड सफिक्स मेन रोल रहता है इसके अंदर, जो कि अपन भी लिखेंगे अभी प्रायोरिटी ऑर्डर के रूप में। पर अपन किस हिसाब पे स्टार्ट करेंगे वो देख लो आप। अपन को किस हिसाब से स्टार्ट करना है इसको। सबसे पहले अपन को करना है सिलेक्शन। क्या? सिलेक्शन। सिलेक्शन करना है किसका? प्रायोरिटी, उसका जो अपन नेमिंग कराएंगे उसका सिलेक्शन करना है कि इसके अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा होगा, कहाँ है। सेकंड करना है अपन को नंबरिंग। नंबरिंग करनी है उसकी, किधर से करनी है नंबरिंग, ठीक है। थर्ड करना है अपन को नेमिंग देना है उसको। फोर्थ पे आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर को फर्स्ट पे भी ले सकते हैं वैसे, क्योंकि सिलेक्शन करेंगे उस टाइम पे सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है अपन को कि सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक अपना मेन प्रायोरिटी ऑर्डर का सबसे मेन ग्रुप रहेगा। जैसे मैं अभी नेम लिखूंगा, एल्डिहाइड लिख दूंगा एक साइड में, एक साइड में कार्बोक्सिलिक लिख दूंगा। किसके लिख दूंगा? 2 कार्बन लगा के। एग्जाम्पल के तौर पे लो, ये लिख दिया, ठीक है। अब इस साइड में मैंने लिख दिया ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब सर इसकी तो 5 वैलेंसी हो गई, तो इसको इसके साथ में लिख देते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ में लिख देते हैं। इधर एल्डिहाइड ले लो। अब ये तो कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो इसके अंदर प्रायोरिटी कौन रखेगा? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, यानी कि अपना डोन ये है, डोन अपनी लैंग्वेज में। और सेकंड सफिक्स, सेकंड सफिक्स कौन है? ये कार्बोक्सिलिक। और इसको फर्स्ट सफिक्स लेंगे, यानी कि इसको नीचे वाला लेंगे, यानी कि इसको फर्स्ट में नेम के अंदर लिखेंगे और डोन को अपना मेन प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। जैसे कि अभी मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि सेकंड सफिक्स को किस नाम से बोलते हैं और फर्स्ट सफिक्स को कैसे बोलते हैं। जैसे ओइक, ओइक भी कुछ, जैसे ओइक किसको बोल रहा हूं मैं? सफिक्स सेकंड कार्बोक्सिलिक को बोल रहा हूं। तो कार्बोक्सिलिक भी कुछ जगह ऐसे होते हैं जो सफिक्स फर्स्ट लिया जाता है, सफिक्स फर्स्ट लिया जाता है। तो उसके अंदर किस हिसाब से लेंगे उसका भी सफिक्स और प्रीफिक्स दिया जाता है। ये देखो आप, अब प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करना है, साथ के साथ याद करना है क्लास के अंदर ही। वैसे ऑर्गेनिक पूरी साथ के साथ याद करनी है, जैसे मैं कराऊं उस हिसाब से आपको रिएजेंट डेली की डेली याद करना है। सबसे पहले अपन को लेना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर फर्स्ट कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड। सर पहले भी नाम तो सुना हुआ है, पर इसका फॉर्मूला याद नहीं है इस टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? COOH, COOH, ठीक है। इसके बाद में कौन है? सल्फोनिक एसिड। कौन है? सल्फोनिक एसिड है। इसके बाद कौन है? सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक
एसिड। सल्फोनिक एसिड का फर्स्ट क्लास के अंदर फॉर्मूला तो बताया था मैंने, ठीक है, नाम नहीं बताया था, इसको नाम लिख लो। फॉर्मूला क्या है इसका? SO3H। SO3H कहाँ लिखा हुआ आएगा? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे, तो वहां पे SO3H लिखा हुआ गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सबसे बड़ा डॉन कौन है वहां पे नेमिंग के अंदर? फर्स्ट इसको लेना है, ये है वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर का डॉन। ये सेकंड पे आएगा प्रायोरिटी, क्योंकि अपना डॉन इस ऑर्डर में चलता जा रहा है, इस हिसाब से अपन ऑर्डर लेके चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इस हिसाब से आपको याद करना है। थर्ड पे कौन आता है? एनहाइड्रेट। थर्ड पे कौन है? एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट का फॉर्मूला सर अभी तक तो कभी फटा ही नहीं है। एनहाइड्रेट का फॉर्मूला, ये एनहाइड्रेट का फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया? एनहाइड्रेट का फॉर्मूला है। इसको ओ को नीचे भी ले सकते हैं और अपन ऊपर भी, जैसे डबल बॉन्ड इधर लगा के, और इसको इस हिसाब से ले सकते हैं। क्यों? एसिड हो जाता है अपने ये से, कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए मैंने पहले रोंग लिख के दिखाया है। रोंग वैसे नहीं है एसिड, पर अपन एनहाइड्रेट लेते हैं तो उसके अंदर ओ नहीं आएगा। क्यों? एनहाइड्रेट केवल इस ग्रुप को लिया जाता है। प्रायोरिटी, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कितने बॉन्ड्स बनाता है, ये अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि कार्बन को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलना है? करीना बोलना है। तो करीना कितने भी बॉन्डों से ऐड होती है? 4 से, हमेशा 4 से बॉन्ड बनाएगी, 4 से गिरती है। ये बोलती है 4 से आजा, 4 से बॉन्ड बनाऊंगी, 4 से, किससे? 4 से। 4 बिकमंगे कौन आएंगे? हाइड्रोजन से बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे 4 से ज्यादा हो जाएंगे, ओ लग जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक के अंदर तो H यहाँ पे साथ में आता है, इसलिए यहाँ पे ये इसलिए लगा हुआ है ये वाला बॉन्ड कि यहाँ पे बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे से यहाँ पे कोई और दूसरा ग्रुप हो, चाहे यहाँ बिखमंगे हो अपने पास, इसलिए इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बॉन्ड तो कोई सा बनाएगा, कौन? कार्बन। कार्बन को अपन क्या बोल रहे हैं? करीना। करीना 4 बॉन्ड तो हमेशा बनाएगा। ये तो कौन है? करीना, ये भिखमंगा, ये शाहरुख खान, और ये नाना पाटेकर रहेगा अपनी किसका? अपनी ऑर्गेनिका। अपनी ऑर्गेनिका, सभी टीचर्स की ऑर्गेनिका नहीं है ये नाना पाटेकर, अपनी ऑर्गेनिका ही है। सोडियम कौन है? ये सोडियम राजकुमार है, तो फिर राजकुमारी भी आएगी, राजकुमारी आएगी। राजकुमारी की कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि धीरे धीरे जैसे अपना चैप्टर या ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, वैसे अपन को कुछ नई चीजें लेक्चर के अंदर ऐड होगी, तो इंटरेस्ट वैसे ही बढ़ता जाएगा, इसलिए अपन कुछ अच्छी अच्छी चीजें डेली ऐड करते जाएंगे, एक दिन में ऐड करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। जो भी अपना सिस्टम रहता है उसी हिसाब से अपन करेंगे। एनहाइड्रेट तक हो गया, इसको इरेज कर देता हूं। हमेशा याद रखना है ये कौन सा, कि करीना 4 से बॉन्ड बनाती है, करीना वाला अपन को याद ही रखना है, ठीक है। करीना के वो एनहाइड्रेट के बाद में कौन है? एनहाइड्रेट के बाद है अपना एस्टर। एस्टर भाई साहब आ गया, एस्टर आ गया, ठीक है। एनहाइड्रेट के बाद एस्टर आ गया। एस्टर का फॉर्मूला सर, एस्टर का फॉर्मूला होता है अपना, एस्टर का फॉर्मूला COO, वो का वो ही लगाना है, उसके बाद में ये और ये। इसकी वेरिएंसी हो गई क्या? नहीं हुई सर। करीना 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बिग फंगो से ऐड होती है, तो ये 4 यहाँ से भी ऐड होगा, ठीक है। 4 ग्रुप हो गए, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐड का मतलब नोट्स बनाते चलना है। दोबारा लिख देता हूँ इसको, कैसे होगा सर? 4 बॉन्ड बनाना है इसको, तो बस इससे मतलब है क्या करना है? 4 बॉन्ड बनाना है। 4 बॉन्ड बनाना है तो 2 तो अपना ऑक्सीजन से इधर बना लेगा, क्या? 2 तो बॉन्ड ऑक्सीजन से एक साइड बना लेगा, एक साइड ऑक्सीजन, और ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, दोनों बॉन्ड इधर बना देता है, और इसके दोनों बॉन्ड इधर आ गया। सर ये R क्या है? R फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि R क्या है?
अपने हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक। अब इसको, ये भी आर हो गया एक, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। ये आर के एग्जाम्पल, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को अपन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अपन करते चलते हैं। अब आगे देख लो, एस्टर के बाद में कौन है, एस्टर के बाद में कौन है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ये लो, ठीक है। अब तो आ जाएगा नोट्स में, ऐसे कैसे उतारना है आपको। ये कौन था, ये कौन था, एनहाइड्रेट था। एनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था, कार्बन कार्बन दोनों, दो कार्बन से होगा ये एनहाइड्रेट, दो कार्बन से ऐड होगा, और ऑक्सीजन और वैलेंसी ये होगी। वैसे तो वैलेंसी हो रही नहीं है, इसलिए इसको इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है सर, एस्टर के बाद में कौन आएगा सर, एस्टर के बाद कौन आएगा, क्लोरीन पढ़ा हुआ है टेंथ के अंदर। एस्टर के बाद में आ गया एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब एसिड तो पता है सर, ये हो गया क्या एसिड क्लोराइड, जल्दी बताओ, ये क्या एसिड क्लोराइड, इसी हिसाब से एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये एसिड क्लोराइड हो गया। इसके बाद में एसिड क्लोराइड के बाद में क्या आता है अपना, एसिड अमाइड आता है। कौन आता है, एसिड अमाइड। अमाइड सुना हुआ है नहीं है सर, एसिड अमाइड। नाइट्रोजन सुना हुआ है, नाइट्रोजन सुना हुआ है, नाइट्रोजन कितने पे आता है, टेंथ के अंदर पीरियोडिक टेबल याद की हुई थी 13 तक, अपन को 11-12 के अंदर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए ऐसी, पर धीरे धीरे अपन इनऑर्गेनिक के आएंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगे तब तक कर लेंगे। क्लोरीन कितने पे था, क्लोरीन कितने पे था, किसमें, टेंथ के अंदर याद किया था, क्लोरीन अपनी पीरियोडिक टेबल पे 17 पे आता है, ठीक है। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के अंदर एसिड तो आ गया। अब एसिड अमाइड के अंदर एसिड लिख दो, ऐसे कैसे, एसिड तो है ही सर, और ये हो गया अमाइड, NH2, क्या, NH2 लगाना है उसके, अमाइड। अब इसके बाद में कौन है, इसके बाद में कौन है, साथ के साथ अपन को फॉर्मूला देखते चलना है, ठीक है। अब इसके बाद साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड कौन है, साइनाइड, साइनाइड का फॉर्मूला सर ये है, साइनाइड याद करना है। किसके बाद में, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्रेट, एस्टर। एस्टर के बाद कौन है सर, एस्टर के बाद कौन है, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद में कौन आएगा सर, साइनाइड के बाद कौन आएगा, साइनाइड सुना हुआ नहीं है, आइसोसाइनाइड कर दो उसके बाद, आइसोसाइनाइड। आइसो के अंदर एन को आगे लाना है, सी को पीछे लेके जाना है। आइसोसाइनाइड क्या हो गया, एन को पहले लाना है और सी को बाद में लेके जाना है। साइनाइड के अंदर CN है, क्या है, CN है। रिएक्शन के अंदर कुछ कंफ्यूजिंग आएगी, इसलिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपको अच्छे से देखना है। आइसोसाइनाइड तो किसको बोलते हैं, एन पहले आता है उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और साइनाइड CN को साइनाइड बोलते हैं। अब कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो अपन डेली याद करेंगे, उसके अंदर वो कुछ तो साइनाइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, साइनाइड्स बनाएंगे। और कुछ एक अपने सिलेबस में एक या दो ऐसे हैं जो केवल आइसोसाइनाइड बनाएंगे। एजी डलेगा, एजी क्या है, पीरियोडिक टेबल याद करेंगे तब पता लगेगा एजी क्या है अपना, सिल्वर, सिल्वर चांदी, चांदी को बोलते हैं एजी। एजी डलते क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है। नॉलेज के लिए अभी तो देखते चलो, ये नॉलेज के लिए बताया कि एजी डलने से आइसोसाइनाइड बनता था। अब आइसोसाइनाइड के बाद क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है अभी शुरू के अंदर बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड वाले के अंदर बताया था, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद में क्या है, एल्डिहाइड के बाद में आता है अपना कीटोन, और कीटोन के बाद में एल्कोहल, जो अपनी फेवरेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एल्कोहल आ गया, एल्कोहल का फॉर्मूला यह है। अब कीटोन का फॉर्मूला बताओ, कीटोन का फॉर्मूला बताओ, कीटोन का फॉर्मूला
कार्बन की वैलेंसी पूछा था मैंने, करीना कितने बॉन्ड बनाती है, करीना के एक ऑक्सीजन लगा के बाकी के बॉन्ड्स बना दो इसके कि कितने बॉन्ड्स बनाती है। ये क्या आ गई, एस्टर आ गया, एस्टर आ गई, ये यहाँ तक आ गया सर, ये आ गया बिल्कुल समझ में। इसको याद कर लेते हैं एक बार, देखना दोबारा से। सबसे पहले कौन था, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे साथ साथ सभी को क्लास के अंदर जहां भी बैठे हैं अपने रूम के अंदर वहां से बोलते चलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक। सर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्या सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद में क्या है, सल्फोनिक एसिड के बाद में क्या है, जल्दी बोलो, क्लास के अंदर आपको जोर से बोलना है, क्लास के अंदर बोलना है आपको, ठीक है। कुछ डिस्टर्बेंस हो गया उसके तरफ अपन को नहीं ध्यान देना है, अपना बोलते चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में क्या था, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट के बाद में क्या था सर, एनहाइड्रेट के बाद था एस्टर, एस्टर, एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद एसिड अमाइड, एसिड अमाइड के बाद में क्या था, एसिड अमाइड के बाद में क्या था सर, एसिड अमाइड के बाद में था सर साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड के बाद में तो सर एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में क्या था, कीटोन, कीटोन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल। दोबारा से बोलेंगे सभी बच्चे, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, सल्फोनिक के बाद में क्या है, सल्फोनिक के बाद में क्या है, सल्फोनिक के बाद है एनहाइड्रेट, एन, चलो दोबारा से बोलना है सभी को, सभी किसी को भी डिस्टरबेंस की तरफ नहीं ध्यान होना चाहिए, सभी बोलते चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक के बाद एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट के बाद, एनहाइड्रेट के बाद सर एनहाइड्रेट के बाद याद नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करना है, लिख लिख के याद करना है सभी को। एनहाइड्रेट के बाद में क्या था, एनहाइड्रेट के बाद एस्टर, एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद एसिड अमाइड, एसिड अमाइड के बाद में साइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। एक साथ सभी बच्चे वापस बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्रेट, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, ठीक है। इतना बिल्कुल याद हो गया सर। प्रायोरिटी ऑर्डर किस काम में आएगी वो बाद में देखेंगे, पर याद होना सभी को चाहिए। अरे चले साथ साथ चले, क्या देखते चलो, बस साथ साथ ऑर्गेनिक याद करके चलनी है। जैसे आज क्या याद करना है आपको, आज केवल प्रायोरिटी ऑर्डर अपने डॉन से याद करना है। क्या करना है, अपने डॉन से याद करना है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग चलेगी। नेमिंग किसके हिसाब से चलेंगी, इनके नाम से ही चलेगी। मैं इनकी ट्रिक भी दे सकता था, पर इनको डायरेक्ट याद कर लेंगे। सबसे पहले जैसे कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्रेट, एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ऐसे स्पीड से याद हो जाएंगे आपको, उससे बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको करना है। अब अपन देख रहे हैं कि सर कुछ बॉन्ड्स फटाए जाते हैं, बॉन्ड्स सिग्मा, पाई, इनको क्यों पढ़ना पहले जरूरी है कि सर डी भी पढ़ सकते थे, डी अभी नहीं, क्योंकि सिग्मा और पाई नहीं पता अभी तक अपनों को, ठीक है। तो अपन ये स्टार्ट करते हैं। सभी नोट्स बनाना है साथ के साथ। अब जल्दी जल्दी मेरे को बताएंगे, करीना कितने बॉन्ड बनाएंगी, कितने भिखमंगों से बॉन्ड बनाएंगी। बच गए वो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में पहले पहले बॉन्ड बनाएंगे। मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, उससे पहले आपको नोटबुक में बनाना है कि करीना कितने बॉन्ड बनाएगी। इसके कितने बॉन्ड बच गए जल्दी बताओ। 3 बच गए सर, एक तो इसने यहाँ से बना लिया और 3 यहाँ से बनाएगा। ये लो सर, सिग्मा 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 सिग्मा। सर ये तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कहाँ से, सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई,
ये पाई और ये सिग्मा। ठीक है, इसी हिसाब से आपको लिखना है, शुरू के अंदर याद हो जाए बिल्कुल। अब सर करीना 4 बॉन्ड बनाती थी, सर करीना 4 बॉन्ड बनाती थी भिकमंगो से, तो सर इसके 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए, तो सर ये 2 बॉन्ड और बनाएगी, बना दो बस, सही है, फिर आ गया आपको। और सर इसने भी 2 बॉन्ड बना लिए, तो इसने भी 2 बॉन्ड बनाने और हैं, बना दो। इसी हिसाब से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, इसके अंदर सर बॉन्ड कितने बनाती थी करीना? 4 बनाती थी सर, एक एक बॉन्ड और बच गया, 3 बॉन्ड तो इसने ये बना लिए सर, 3 बॉन्ड, और इसने ये बना लिए। ठीक है, तीनों बॉन्ड बना लिए, ये लो सर, सिग्मा सिग्मा। ठीक है, अब सर हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोल रहे थे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सीखना है इससे, और बॉन्ड कितने बनाने ये सीखना है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं ये बताना है आपको। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बस केवल काउंटिंग करनी है, इसके अंदर पाई, इसके अंदर पाई। जल्दी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिखते चलेंगे, और पाई और बॉन्ड्स। ठीक है, ये केवल बेसिक से समझाने का क्वेश्चन है, बिल्कुल। क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बेंजीन अपनी जो ऑर्गेनिक की मोम रहेगी या माँ रहेगी, ऑर्गेनिक की माँ कौन है? बेंजीन है। ऑर्गेनिक की माँ किसको मानेंगे अपन? बेंजीन। ये कौन है? ऑर्गेनिक की माँ बनाएंगे अपन इसको। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है सर, इसके अंदर कितने, तो वो क्या, कितने पाई और कितनी सिग्मा है, और कितने बॉन्ड्स तो पता लग जाएगा उसी से, पर सिग्मा और पाई निकालना है। अब इसके अंदर पाई निकालते हैं, देखते हैं, देखिए पाई कितने और सिग्मा कितने। चलो बाद में करते हैं, इन क्वेश्चन को करो पहले, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन इसको पॉज करके सभी क्वेश्चन को आंसर करेंगे, उसके बाद में अपने मैच करेंगे। चलो 4th वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर शुरू वाले 2 क्वेश्चन तो मैं समझा चुका हूँ, उन्हीं के हिसाब से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के अभी दिखा दूंगा मैं। चलो जल्दी जल्दी कर लिए, पॉज करके जल्दी से कर लो। अब इसके मैं सिग्मा गिनने से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा है सर इसके। पाई बिल्कुल 0 है, और बॉन्ड कितने हो गए? 7। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सर, हाइब्रिडाइजेशन वैसे निकालना है, वो आपको इनऑर्गेनिक निकालना सिखाएंगे, पर अपन डायरेक्ट क्या समझेंगे, ये sp3 है। कैसे है? इसके अंदर एक भी पाई नहीं है, इसकी एक भी पाई नहीं है, और इसके पास भी एक भी पाई नहीं है। ठीक है, इधर भी पाई नहीं है, इधर भी पाई नहीं है, इधर भी पाई नहीं है। ठीक है, तो ये sp3 हो जाएगा। एक पाई आएगी, एक पाई आ गई इसके पास भी एक पाई है, और इधर भी एक पाई है। एक भी पाई आने पे क्या हो जाएगा? sp2। इसके पास 1 2, इसके पास 1 2, 2 पाई आ गई, तो sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसके अंदर सिग्मा आपने लिख लिए होंगे सही 1 2 3 4 5 है सर सिग्मा, और इसके पाई एक पाई है। कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए। ठीक है, इसके सिग्मा कितने हैं? इसमें सिग्मा पाई लिख लो पहले, 2 पाई है। सिग्मा 1 2 3 4, और बॉन्ड कितने हो गए? 6 बॉन्ड हो गए। 6 बॉन्ड, सभी के बॉन्ड सेम नहीं आए, सेम नहीं आए, क्योंकि अलग अलग 2 बॉन्ड अपन इनको अलग अलग काउंट नहीं किए। ठीक है, इसलिए सेम नहीं आए बॉन्ड्स, इसलिए ये किया जाता है। अब आप डायरेक्ट ट्रिक यही है कि इस कार्बन के पास एक भी पाई आ गई तो sp2, और 2 पाई आ गई तो sp, क्या 2 पाई आ गई sp, और
एक पाई आई sp2। और एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो sp3 करना है, sp3 करना है। और इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी हमेशा के लिए। इनकी शेप तो अपन बाद में देखते चलेंगे। इसकी एंगल 1.9 कुछ बनता है, पॉइंट सेकेंड। अब इसके अंदर एंगल बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। तो अपन ये भी देखना है। तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये दूर है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कौन से के अंदर है, फर्स्ट वाले कार्बन के अंदर है, दूर दूर है। डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड होते ही थोड़ा पास आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, थोड़ा पास आ गया, ये देखो थोड़ा पास में आ गया। तीन बॉन्ड होते ही और पास आ जाएगा, तीन बॉन्ड होते ही थोड़ा और पास आ जाएगा। देखते हैं अपन कैसे, तीन बॉन्ड होते ही थोड़ा और पास आ जाएगा, ये देखो ऐसे, ये बिल्कुल पास आ गया, और ये थोड़ा दूर हो गया, और ये बिल्कुल दूर है। मतलब सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होगी, sp3, sp2 और sp, ठीक है। इस हिसाब से ये लेंथ होती है। अपन यानी कि लेंथ किस हिसाब से देखेंगे, यही करना है केवल लेंथ के टाइम पे, मैं यही समझाऊंगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक बॉन्ड, ठीक है। इसी हिसाब से अपन करते चलेंगे। तीन एग्जांपल्स के अंदर समझ में आ गया, एक दो एग्जांपल्स और अपन कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल नोट करते चलो और अच्छे से नोट्स बना लो, कुछ नहीं है। करीना के बॉन्ड देखते चलो, उसी से सिग्मा और पाई निकल जाएंगे, उसी से सिग्मा और पाई निकल जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब ऑर्गेनिक की पैरेलल क्लास थोड़ी डेली आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ अभी तो डिले हो रहा था, पर अब डेली चलने लग जाएगी। क्या, क्लासेस डेली चलने लग जाएगी अब तो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, और इसका देखते हैं अपन, किसका, बेंजीन माका। हाइब्रिडाइजेशन समझा दिया। कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस आएगा कुछ अपने, ये यानी कि या इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, जो मैंने अभी पहले शुरू के अंदर बना के दिखाया था आपको। क्या, शुरू के अंदर बन के दिखाया था कि इसको डैश डैश की जगह अपन इस हिसाब से लिखते हैं, जो अपन लास्ट के अंदर बना के दिखाएंगे। इनको डैश डैश के रूप में भी बना सकते हैं। अब इसका बनाओ, इसके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब इसके सिग्मा देख के बताओ जल्दी। इसके सिग्मा, करीना कितने बॉन्ड बनाती है सर? सर करीना बनाती है, कितने बनाती है जल्दी बताओ? 4 बनाती है सर, 4 बनाती है। तो इसने कितने बना लिए, 1 और 2। ऐसे हो गया क्या? नहीं सर, क्योंकि ये डैश डैश वाला या पाई बॉन्ड है ना, ये चलता रहता है ऑलमोस्ट सभी पे। तो इसको एक सिंगल पाई बॉन्ड जोड़ना है, सिंगल सिग्मा जोड़ना है इस हिसाब से, ठीक है। अब जल्दी जोड़ दो, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 और 12 तो क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। पाई जोड़ो, पाई 3 ही है। हाइब्रिडाइजेशन, इसका रूल होता है कि पाई बॉन्ड, एक पाई आ गई, मैंने बोला था इस पाई के इधर देखो या इधर देखो, दोनों साइड किधर भी देखने पे एक भी पाई आ गई तो क्या हो जाएगी, sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। इतना करना है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और आपको आज प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके आना है। कल आते में एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, पर
आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट याद होना चाहिए। बोल बोल के याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक को तो दिमाग और फेफड़ों से ही याद करना है। दिमाग और फेफड़ों से, दिमाग तो लगा रहे हैं, दिमाग तो क्लास में लगा रहे हैं, और फेफड़ों से मेरे साथ क्लास के अंदर बोल बोल के, क्लास के अंदर फेफड़ों से बोल बोल के याद करेंगे बार बार में। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से लगे रहेंगे और बायो की क्लास भी जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।